अब हमारी रगों में दूध ही नहीं, केवल गाय माता का खून भी दौड़ता है। इसलिए हमें और ज्यादा ऊर्जा के साथ में गौ रक्षा करनी है। सोचो कि जो साइंटिस्ट अपने गिरेबान खड़े करके और अपनी पीठ थपथपाते हैं और जो कह रहे हैं आज कि हमने वैक्सीन बना दिया, अगर हमारे गौरव भाई जैसे और ऐसे जितने भी गौ रक्षक अगर सामने ना हो और ये गाय खत्म हो गई होती है, खाली गई होती, तो आज बताओ वैक्सीन किसका बनता? भाई कहाँ से काटते वैक्सीन? सुअर की चर्बी से काटते, कुतिया में से काटते। आज अगर वैक्सीन बन पा रही है, देखो अफवाहें बहुत हुई है, मैं कहता हूँ अफवाहें हुई है कि बछड़े को मारा जा रहा, गाय को मारा जा रहा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मेरी माँ को दिक्कत है तो मैं खून दूंगा। अगर मुझे दिक्कत है और मेरी माँ मुझे खून देना चाहती है तो दे सकती है। लेकिन इस समय पर हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई कि आज की तारीख में दूध के कर्ज नहीं, सिर्फ हमारे में खून का कर्ज है और इस खून के कर्ज को हमने चुकाना है। नमन कर रहा हूँ और प्रीत भाई अश्विनी जी, इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि जिस आवाज को आज तक कोई भी उठाने से डर रहा था, उसको इन्होंने अकेले कोर्ट में, जनता में, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर वो जोर दिखाया, वो दम दिखाया जो आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि लगातार करतल ध्वनि से इनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ही लोग हैं जो लड़ सकते हैं। अश्विनी भाई और प्रीत भाई उनमें से एक है। और मैं अंतिम बात कहता हूं, बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात निपटाऊंगा कि अभी यहाँ पर बात चल रही थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। मैं आपको बता दूं, जिसको भारत माता की जय बोलने में कोई परेशानी नहीं है, उसी के बाप का हिंदुस्तान है। जिसको भारत माता है उसी के बाप का हिंदुस्तान है। जिसको भारत माता से प्यार है ये उसी के बाप का हिंदुस्तान है। बाकी किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कर रहे हो? रुको, पीछे थोड़ा भाई, पीछे हो जाओ, आवाज सुनो भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ, गुरुजी का संदेश सुन लो, थोड़ा खुले हो जाओ, थोड़ा भाई। सर एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाओ, एक मिनट भाई साहब, थोड़ा घेरा तो बना भाई, ले लेना हमारे भाई, पीछे हो जाओ, हाथ जुड़वा लो यार, कमाल है। थोड़ा पीछे हो जाओ, कन्नन तो मेरे साथ आओ, तो जाओ माइक नहीं भाई, माइक है आपके? हेलो, माइक है? माइक नहीं। अरे यार मैं मिलूं, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब पानी कहा आए तो ग्रुप में बस बहुत कम लोगों से मिल पाएंगे इस टाइम पे। लेकिन मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि क्योंकि गौ रक्षा अत्यंत आवश्यक है। और अब ध्यान रखना एक बात, अभी तक हमारे ऊपर गाय का दूध का कर्ज था, अब हमारे ऊपर खून का भी कर्ज है। अब हमारी रगों में दूध ही नहीं, केवल गाय माता का खून भी दौड़ता है। इसलिए हमें और ज्यादा ऊर्जा के साथ में गौ रक्षा करनी है। सोचो कि जो साइंटिस्ट अपने गिरेबान खड़े करके और अपनी पीठ थपथपाते हैं और जो कह रहे हैं आज कि हमने वैक्सीन बना दिया, अगर हमारे गौरव भाई जैसे और ऐसे जितने भी गौ रक्षक अगर सामने ना हो और ये गाय खत्म हो गई होती है, खाली गई होती, तो आज बताओ वैक्सीन किसका बनता? भाई कहाँ से काटते वैक्सीन? सुअर की चर्बी से काटते, कुतिया में से काटते। आज अगर वैक्सीन बन पा रही है, देखो अफवाहें बहुत हुई है, मैं कहता हूँ अफवाहें हुई है कि बछड़े को मारा जा रहा, गाय को मारा जा रहा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मेरी माँ को दिक्कत है तो मैं खून दूंगा। अगर मुझे दिक्कत है और मेरी माँ मुझे खून देना चाहती है तो दे सकती है। लेकिन इस समय पर हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई कि आज की तारीख में दूध के कर्ज नहीं, सिर्फ हमारे में खून का कर्ज है और इस खून के कर्ज को हमने चुकाना है। हर एक की बुद्धि को हमने ठीक करना है। हमें ये बताना है, लोगों में जा जाके बताना है। देखिए, कोरोना से बचने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया।
अगर हम घर घर जाके ये बताएंगे कि आप ये देखिए 10 दिन का बछड़ा जिसका ब्लड लिया जा रहा है, थोड़ा सा क्यों लिया गया? धरती पर सबसे ज्यादा अगर इम्यूनिटी किसी में है 10 दिन के उस बछड़े में है जिसने चीज पिया है। देसी गाय का बछड़ा जिसने दूध पिया है गाय का। अगर आपका बच्चा गाय का दूध पीता है, अगर आपका बच्चा गाय का चीज पीता है, तो साले की स्ट्रॉन्ग रहेगी इतनी इम्यूनिटी कि उसको देश में दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। भारत माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की भारत माता की श्री राम। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात सुन लो, कल गोल्ड मेडल आया है हमारे पास में, और जिस बालक ने 23 साल की उम्र में उसको जीता है, उसने क्या कहा? गाय का दूध पीता हूँ खुलेआम, और बड़े गर्व के साथ उसने कहा कि मैं गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए मेरी ऐसी इम्यूनिटी है। गोल्ड मेडल जीतने वाला लड़का इस बात को कह रहा है कि मैं गाय का दूध पीता हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि धरती की रक्षा, जबकि वो कॉपी पेस्ट है, जबकि उसको बनाने में 2 साल से ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है? और इस पर तो एनसीईआरटी बड़ा हंगामा मचा था जब वहाँ कछुए की चाल से चलने वाले संविधान को नेहरू जी हंटर मार रहे थे। तो ये सारी चीजें आप देखिए, जब हमने उठाया दूसरों का मटेरियल है तो फिर भी इतना टाइम लगता है, और उसमें भी इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी चीज कि वहां से जहां से हमने कॉपी पेस्ट किया था वो तो बहुत सुधर गए हैं, वहां पे भ्रष्टाचार के अगर सजाएं देखेंगे तो वो बहुत बड़ी हो चुकी है। वहां आप किसी भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति, पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान से गया गुजरा आज हमारा विधान बन चुका है। संविधान जब बना तो उसकी होड़ लेने के लिए सब लोग सामने आए, और फिर एक बंदे को पकड़ा दिया गया पूरा का पूरा पोथा कि आप फोटो खिंचवाओ, बस इसके फोटो खिंचवाने में सब आ गए हैं देश के अंदर। लेकिन जो ऐसा है कि उसके सुधार के लिए हम बात नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर आज हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर लोग आए हुए हैं। आप लोग जहाँ पर भी हैं इसका समर्थन करें, लोगों में इसके लिए बातचीत करें, और इसके हर एस्पेक्ट को लोगों से जानने की कोशिश करें, उनको बताने का प्रयास करें। के लिए सभी लोगों में जरूरत लगी हुई है, और इसके लिए बड़ी बड़ी लॉबिंग्स हुई है। आपने भी देखा होगा संविधान बनाने में जो संविधान सभा थी, इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को देकर के सौंप दी गई, छोड़ दी गई। किस लिए छोड़ी गई ये हमें और आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुख्य विषय ये है कि जब 2 साल का समय इस संविधान को उस समय बनाने में लगा, और उसका श्रेय सभी लोगों ने लिया, और ये बात भी सभी को पता है कि कई सारे देशों से इसको कॉपी पेस्ट किया गया था। उन देशों के अंदर सारे विधान संविधान बदल चुके हैं, उन्होंने समय के अनुसार, समय के साथ साथ समस्याओं को देखते हुए उनके समाधान पर काम किया है। लेकिन भारतवर्ष में इतने सारे अमेंडमेंट होने के बावजूद ये 2 समुदायों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मजहब विशेषों को बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा बजट मिलता है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके उनकी मजहबी शिक्षाएं। मजहबी शिक्षाओं में क्या लिखा है? मजहबी शिक्षाओं में कहीं ना कहीं अगर आप डीप में जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि जो इस कंट्री का सबसे बड़ा टैक्स पेयर ग्रुप है, हमें उनके जमीनों पर कब्जा करना है, वो हमारे लिए वाजिबुल कत्ल है। और वो किसके पैसे से पढ़ रहा है? वो हम सबके टैक्स पेयर से, जो बहुसंख्यक टैक्स पेयर समाज है। मैं इसको किसी धर्म से या मजहब से इंडिकेट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर समाज है उसके पैसे से ही उसी के खिलाफ पढ़ाई जाने वाली शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। इसलिए इसके इस कानूनों को हमने रिपील करवाना है, हटवाना है, अमेंडमेंट करवाना है। इसी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 5 कानून की आवश्यकता पूरा देश समझता है, इस बात को सरकार भी शायद समझती है, लेकिन इस पर काम नहीं होता है। क्या क्या लगता है? इतनी सारी चीजें हैं, सब लोग समझते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी सरकारें आ जाएं वो कहती हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, लेकिन यह मूल बिंदु है, ये आधारभूत है हर एक राजनीति का, कि जब तक वो किसी भी एकजुट समाज की वोटों के लिए राजनीति नहीं करेंगे तब तक उनको अपनी सीटें जो है वो खोने का डर रहेगा। हम और आप सभी जानते हैं कि मजहबी उन्मादी जिनके तकरीबन 56-57 देश हैं, जिनकी आबादी विश्व में 180 करोड़ है, वो यहाँ भारतवर्ष में एकजुट है। उन्हीं के वोट प्राप्त करने के लिए कोई भी सरकार एड़ी चोटी और स्थान विशेष तक के जोर लगा सकती है, और वही हमारी सरकारें कर रही हैं। इसी को हमने हटवाना है। इसी के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में आज लोग इकट्ठा हुए। 5 कानून जो है, एक बार बता दें नाम लेकर, कौन से हैं जो मांग रहे हैं? हम जो कानून यहाँ पर मांग रहे हैं
वो है कि समान शिक्षा हो, समान संहिता हो, जिसमें कि सबके लिए कानून सबके लिए बराबर हो, जिसमें कि भ्रष्टाचार के लिए जो समान रूप से, जैसे कि हम देखते हैं कि नेताओं के लिए अलग से कानून है। अब लालू जी ने चाहे कितने 1000 करोड़ का घोटाला कर लिया हो, लेकिन वो अभी तक जेल नहीं पहुंचे। लेकिन सामान्य किसान यदि उस पर 10,000 रुपए का बकाया हो तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, लाख का बकाया हो तो उसको जेल की हवा भी खिला दी जाती है। हमारी गन्ना सोसाइटीज में आप कभी भी देखेगा तो वहाँ पर एक लिस्ट लगी होती है जो डिफॉल्टर्स होते हैं, अर्थात उनको सामूहिक रूप से बदनाम किया जाता है। ये सारी जो चीजें हैं, इन कानूनों की वजह से समाज में असमानता फैली हुई है। इन कानूनों के खिलाफ ही यहाँ पर ये हम लोगों ने आज धरना दिया है, ये आवाज उठाई है।